ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विदुर जी का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो अलौकिक प्रेम है। संतों का जो हृदय होता है वो निर्मल हृदय होता है और भक्तों का भी निर्मल हृदय होता है। जब निर्मल होता है हृदय तभी भगवान का पदार्पण होता है। भगवान के हृदय में जब भक्त से मिलने की इच्छा जागृत हो तभी यह समझना चाहिए कि ये सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्रेमी को अधीर बना देता है। और याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां मांग कर भी खाया जा सकता है, मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया गोपिकाओं से मक्खन मांग मांग कर खाते हैं। भगवान राम सबरी के झूठे वेर खाते हैं। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। जब अपने हृदय में प्रेम अगाध होता है तो कन्हैया को हमसे मिलने की इच्छा होती है। अपने भक्तों से मिलने की इच्छा होती है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, परमात्मा प्रेम के अधीन हैं। परमात्मा प्रेम से बंधे हुए हैं। इसलिए तो भक्त गाते हैं, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रेमाधीन परमात्मा है, प्रेम स्वरूप परमात्मा है। वह अपने स्वरूप से मिलने के लिए आते हैं। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर।
आप प्रेम करना चाहते हैं तो केवल परमात्मा से प्रेम करें। जैसे विदुर जी ने सब कुछ त्याग कर परमात्मा से प्रेम किया, शबरी ने सब कुछ त्याग कर परमात्मा से प्रेम किया, ध्रुव ने सब कुछ त्याग कर परमात्मा से प्रेम किया। और जितना प्रेम तुम परमात्मा से करोगे, परमात्मा इतने दयालु हैं, प्रभु इतने दयालु हैं कि वो आपको उससे भी अधिक प्रेम कई गुना आकर के आपको देंगे। आपसे कई गुना अधिक प्रेम आपसे आकर के करेंगे। भावना है, और भावना होती है तो भक्ति भी सफल होती है। बिना भावना के भक्ति सफल नहीं होती। प्रेम भावना होती है तो घर आकर के भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रेम भावना होती है तो भगवान घर आकर के मांग मांग के खाते हैं। प्रेम भावना होती है तो घर में, रात में, दिन में लूट लूट करके खाते हैं उस घर से, जिस घर में प्रेम होता है। और प्रेम यदि नहीं है तो भगवान उस घर में बुलाने पर भी नहीं आते। कितना ही बुलाओ आप, भगवान बुलाने पर भी नहीं आते। प्रेम होता है समान गुण वालों में। जिस भक्त में परमात्मा के गुण उतर आते हैं और समान गुण वाला हो जाता है तो परमात्मा उसकी कभी प्रतीक्षा नहीं करते कि वो मुझे बुलाए। परमात्मा खुद पहुंच जाते हैं। आप ऐसा सत्कार्य करें, आप इतना परमात्मा के प्रति प्रेम करें कि प्रेम करते करते परमात्मा के प्रति और सत्कार्य करते करते आप परमात्मा के समान हो जाएं। भक्ति करते हुए, वैराग्य करते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए इतने आप प्रेम में आगे बढ़ जाएं कि परमात्मा के साथ मैत्री स्थापित हो। और मैत्री स्थापित तब होगी क्योंकि मैत्री जो होती है वो समगुण वालों में होती है। परमात्मा के अंदर कोई ममता नहीं है, परमात्मा के अंदर कोई आसक्ति नहीं है, परमात्मा के अंदर कोई फल इच्छा नहीं है, परमात्मा के अंदर कोई अहंकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, मया सृष्टम मेरे द्वारा हुई, और गुण और कर्मों की भी सृष्टि मेरे द्वारा हुई। और 4 वर्णों की जो सृष्टि हुई गुण कर्म विभाग से, गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार हुई। लेकिन यह 4 वर्णों की सृष्टि की, गुण और कर्मों की सृष्टि की, न मे कर्म फले इस प्रहा। सृष्टि जरूर की, लेकिन मुझे कर्म करने के फल की इस प्रहा नहीं है, इच्छा नहीं है। मनुष्य थोड़ा सा कर्म करता है
और अभी प्रारंभ भी नहीं किया, पर फल की इच्छा पहले कर लेता है। पर भगवान कहते हैं न में कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान के ये गुण हैं कि उनमें कर्ता का अभिमान नहीं है, उन्हें इस सृष्टि में किसी प्रकार की ममता नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है और किसी प्रकार का मोह नहीं है। इसी प्रकार से जब जीवन में, साधक के जीवन में जो साधक कर्म करता है उसमें फल इच्छा का त्याग करे, ममता का त्याग करे, आसक्ति का त्याग करे और करने के अहंकार का त्याग करे। ये गुण जब साधक के अंदर आ जाते हैं तो भगवान उसके पास उससे मिलने स्वयं आ जाते हैं और उससे मांग मांग कर खाते हैं। प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के घर का पानी भी नहीं पिया। शोक सभी कौरवों का नाश हो गया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला, वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेके गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इनको 5 गांव ही दे दो, 5 पांडव हैं, एक एक गांव में रह जाएंगे। समझाया, पर धृतराष्ट्र नहीं समझा। विदुर जी ने समझाया। जब विदुर जी वहां रहते थे तो विदुर जी ने बहुत समझाया, युक्ति से समझाया, न्याय से समझाया, धर्म से समझाया, धर्म की बातें बताई। और जो कैसे समझाया, इसका एक विदुर नीति ग्रंथ बना। वह विदुर नीति कहलाती है। याद रखना, जो औरों का धन हड़पता है, हरण करता है, जो औरों का धन हरण करता है, भूमि हरण करता है, माल हरण करता है, संपत्ति हरण करता है, वो धृतराष्ट्र है। जो हरण दूसरों की संपत्ति, दूसरों का धन हरण करने वाला, वह यह नहीं देखता कि ये मेरा भाई है, माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, कौन है। इसलिए जो औरों का धन हरण करने वाला, संपत्ति हरण करने वाला है, निश्चित समझिए आप वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा को ही देखती हों, संपत्ति को ही देखती हों, जिसकी आंखें संपत्ति पर टिकी हों, रुपया पैसा पर ही टिकी हों, वो अंधा है धृतराष्ट्र।
उसके घर में उसके पारिवारिक जन जो होंगे वह पापी होंगे। तो ऐसे पापी पुत्र प्रेम, उन पापी पुत्रों से प्रेम रखने वाला धृतराष्ट्र है। उस युग में तो प्रभु एक धृतराष्ट्र हुआ था, आज तो घर घर धृतराष्ट्र हो गए हैं और एक दूसरे का धन हरण करने में, संपत्ति हरण करने में लगे हुए हैं। इन धृतराष्ट्रों से बचना है तो भगवान की शरण लेनी है। अर्जुन भी भगवान की शरण में हैं, पांडव भगवान की शरण में हैं। पांडवों को वनवास राज्य का हिस्सा नहीं, बल में मारे मारे फिरे। हमारे भाई और तबाह हो, ये केवल और केवल धृतराष्ट्र का ही स्वभाव हो सकता है। तो आजकल घर घर धृतराष्ट्र हैं। इन धृतराष्ट्रों से सावधान रहो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण लो। भगवान की शरण जिसे मिल जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया बैरी हो जाए, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसे प्रभु अपना लेते हैं, जिसे भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विभीषण ने भगवान की शरण ली, भगवान की रक्षा की प्रभु राम ने। सुग्रीव ने भगवान की शरण ली, भगवान श्री राम ने रक्षा की सुग्रीव की बाली से, विभीषण की रक्षा की रावण से। इसी प्रकार अर्जुन आदि पांडवों ने देखा कि ये तो बहुत बड़े आतताई हैं धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। और जब भगवान की शरण ली तो उनका भी कुछ बिगाड़ न सके। इसलिए याद रखना, संसार में यदि आपने चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करो, यदि शरण लेनी है तो भगवान की शरण लो, यदि प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करो, अनुराग करना है तो भगवान से अनुराग करो। मिलैन रघुपति बिन अनुरागा, किए ज्ञान जप जोग विरागा। आप कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना ही योग कर लो, कितना ही वैराग्य प्राप्त कर लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका प्रेम संसार में बना रहेगा तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करनी है तो भोगों से नहीं, भगवान से प्रेम कीजिए। प्रेम पात्र हमारे भगवान हैं, परमात्मा हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने प्रेम पात्र परम प्रभु से प्रेम करें। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है और
इसी में जीवन का उद्धार है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान शिव जी आप पर कृपा करें, आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपका मन अपने चरणों में लगाएं और आपको अपने जीवन की श्रेय की प्राप्ति हो। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।